हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स ग्रिड। आज हम लोग अपनी वे टू आई एम एलआरडीआई सीरीज का 9th सेट डिस्कस करेंगे। ये कैट 2017 स्लॉट 2 का सेट है और बहुत ही अच्छा सेट है। सिर्फ इस सेट को सीखने का ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग इसके पर्सपेक्टिव देखेंगे कि किस तरह से इस सेट को लेके अलग अलग सेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये सेट बना हुआ है, सेम टाइम में कंपनीज रिलेटेड सेट बना सकते हैं। इस टाइप के सेट को बेसिकली शफलिंग सेट कहते हैं, जहां पर एक चीज को ब्रेक करके उसकी जितनी भी क्वांटिटी होती है वो दूसरे को प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, सेट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक पॉइंट डिस्कस करूंगा, अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। जैसे लेट करो यू हैव 3 टीम्स ए बी सी। इन 3 टीम में मिला के तुम्हारे पास 50 प्लेयर्स हैं। ठीक है, 3 टीम में लेट करो कि सी टीम मैच से पहले क्विट कर दे। सी टीम ने क्विट कर दिया। सी ने कहा कि भैया जो मेरे प्लेयर्स हैं वो तुम दोनों रख लो। तो अब ए और बी के पास जो प्लेयर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? दैट विल रिमेन एज 50, क्योंकि उसके प्लेयर सी टीम के कहां पे आ गए? और बी के पास आ गए। इस टाइप के सेट को हम लोग कहते हैं शफलिंग सेट, जहां पर एक चीज को अगर क्विट कर रही है वो अपनी चीजें दूसरों को प्रोवाइड कर दे रही, बट टोटल सम विल रिमेन कांस्टेंट। पूरा सेट इसी बात पर डिपेंड करता है इस टाइप का कि टोटल सम विल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर शफलिंग ऑल्सो। अगर हम लोग एक चीज को दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं तो टोटल सम विल रिमेन कांस्टेंट। अब सेट का स्टार्ट करते हैं और इस बेसिक से पॉइंट पर यह सेट का फॉर्मेशन होता है। सेट समझो क्या है। सेट कह रहा है कि देयर आर 7 इलेक्टिव कोर्सेज E1 to E7 रनिंग इन स्पेसिफिक टर्म इन अ कॉलेज। ईच ऑफ 300 स्टूडेंट इनरोल्ड एट चूजन जस्ट 1 इलेक्टिव फ्रॉम अमंग दीज 7। मतलब E1 से लेके E2 से लेके E7 तक जो इलेक्टिव चूज किए हैं वो 300 स्टूडेंट ने। However, before the start of the term, E7 was withdrawn. E7 ने withdrawn कर लिया. As the instructor concerned has left the college, the student who had opted for E7 were allowed to join any of the remaining elective. Also, the student who had chosen other elective were given one chance to change their choice. ठीक है, मतलब ये है कि अब जो E1 से लेके E6 तक इलेक्टिव में नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, दैट विल रिमेन 300। ये अगर पॉइंट तुम्हें क्लियर है तो इस पॉइंट पर पूरा पूरा सेट क्या है, ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी है। फर्दर इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है कि सम नंबर्स इन द टेबल गॉट एक्सीडेंटली इरेज्ड, हाउएवर इट इज नोन दैट दीज वर आइदर 0 और 1। ठीक है, जितने भी गैप दिख रहे हैं आइदर 0 और 1 है। अब टेबल का मतलब समझते हैं। जैसे लेट करो ये E1 दिया हुआ है, ये E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। ऑब्वियसली ये E7 तक दिया है, मतलब ये ओल्ड डाटा है जब शफलिंग नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि पहले E1 में जितने भी स्टूडेंट रहे हो, लेट करो X स्टूडेंट थे, X में से 9 स्टूडेंट ने तो ये कहा कि मैं लॉयल हूं, मैं E1 में ही रहूंगा। 5 स्टूडेंट E1 से E2 में शिफ्ट हो गए। 10 स्टूडेंट्स जो थे वो E1 से E3 में शिफ्ट हो गए हैं। एक स्टूडेंट E1 से E4 में शिफ्ट हो गया। 4 स्टूडेंट E1 से E5 में शिफ्ट हो गए एंड 2 स्टूडेंट जो है वो E1 से E6 में शिफ्ट हो गए। दैट इज द बेसिक मतलब। जैसे लेट करो इसको अगर ऐड करो 9, 14, 24, 25, 31। इसका मतलब यह है कि पहले E1 में 31 स्टूडेंट ने इनरोल कराया था। बाद में क्या हुआ कि 9 स्टूडेंट E1 में रहे 31 में, 5 स्टूडेंट E2 में शिफ्ट हो गए, 10 स्टूडेंट E3 में शिफ्ट हो गए, 1 स्टूडेंट E4 में, 4 स्टूडेंट E5 में एंड 2 स्टूडेंट E6 में। उनके पास भी क्योंकि चांस उनको दिया गया था। जैसे मैं E7 की बात करूं तो E7 में जितने भी स्टूडेंट थे उसमें से 4 स्टूडेंट E1 में शिफ्ट हो गए, 16 E2 में, 30 E3 में, 5 E4 में, 5 E5 में एंड 41 E6 में शिफ्ट हो गए। आई होप कि तुम्हें यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को सेट को सॉल्व करना है। अच्छा, 3 कंडीशन और दी हुई हैं। ये तीनों कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या दी हुई है कि बिफोर द चेंज प्रोसेस देयर वर 6 मोर स्टूडेंट इन E1 देन इन E4। अगर हम लोग बिफोर की बात करें तो बिफोर में E1 में E4 से 6 स्टूडेंट ज्यादा थे, बट द आफ्टर द रीशफल E4 वाज 3 मोर देन E1। E4 E1 से 3 ज्यादा है। ये पहली कंडीशन दी है मुझे। ठीक है, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं पहली कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन मुझे दी है दैट इज E1 इज इक्वल टू E4 प्लस 6 दिया है और E4 इज इक्वल टू E1 प्लस 3 दिया हुआ है। ये बिफोर का सिनारियो है और ये आफ्टर का सिनारियो है। ठीक है,
सेकंड कंडीशन जो दी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट E2 इंक्रीज्ड बाय 30 आफ्टर द चेंज प्रोसेस। मतलब जो E2 न्यू दिया हुआ है, दैट इज E2 जो ओल्ड था उससे 30 ज्यादा है। थर्ड कंडीशन क्या दी है कि बिफोर द चेंज प्रोसेस E4 हैड 2 मोर स्टूडेंट देन E6। E4 में, बिफोर का ये सिनारियो है, बिफोर में E4 इज इक्वल टू E6 प्लस 2 है, वाइल E2 है 10 मोर स्टूडेंट देन E3। E2 में E3 से 10 मोर स्टूडेंट है। ठीक है, बाकी जितना भी गैप दिया हुआ है दैट इज 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, ये गैप मेरा दिया हुआ है। 0 1 0 1 0 1 सिनारियो दिया हुआ है। अब जब हम लोग इस टाइप के सेट पर अटैक करते हैं, अटैक समझना कैसे होता है, जब भी हम लोग इस टाइप के सेट पर अटैक करेंगे तो हमारा एक चीज तो फिक्स है कि टोटल दोनों साइड से कितना आना चाहिए, दैट शुड बी 300। टोटल E1 से E7 तक का भी 300 आना चाहिए और E1 से E6 तक का भी 300 आना चाहिए। जो पहला अटैक पॉइंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, समझना, पहला अटैक पॉइंट हम लोग वो करते हैं कि फिक्स्ड कंडीशन कौन सी दी है। पहली पॉइंट अगर हम लोग देखें E1 को, E1 में 9 + 5 14, 14 + 10 24, 25 29 31, तो E1 में 31 दिया हुआ है। फिर हमारी फिक्स कंडीशन दी हुई है E7 की, 4 + 16 20, 20 + 30 50, 60 101, इसकी फिक्स दी हुई है। फिर फिक्स कौन सी कंडीशन है, E2, 5 + 34 39 + 6 45 38 43 70 60 76, ये एक फिक्स कंडीशन दी है। मतलब हमारे पास E1 ओल्ड की फिक्स है, E7 ओल्ड की फिक्स और E2 ओल्ड की फिक्स कंडीशन है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। पहली कंडीशन गिवन है कि बिफोर में E1 इज इक्वल टू E4 + 6 है। E1 इज इक्वल टू E4 + 6 है, मतलब E4 की वैल्यू कितनी रही होगी, दैट विल बी 25। E4 की वैल्यू 25 रही होगी। ठीक है, फिर हमारे पास E2 फिक्स है बाद वाला। E2 जो न्यू दिया हुआ है दैट इज E2 ओल्ड + 30 है। 76 न्यू है, ओल्ड कितना रहा होगा E2, मतलब 46 रहा होगा। ओल्ड की वैल्यू 46 रही होगी। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन दी हुई है कि E4 जो ओल्ड है दैट इज इक्वल टू E6 + 2, तो E6 की वैल्यू कितनी रही होगी, दैट विल बी 23। फिर हमें एक और कंडीशन दी है कि E2 इज इक्वल टू E3 + 10। E2 जो है वो E3 + 10 है, तो E3 कितना रहा होगा, दैट विल बी 36। मुझे टोटल सम पता है कि मेरा 300 है। मेरा यूटिलाइज कितना हुआ है, 6 + 1 7 13 18 21 22 2 2 5 और 9 12 14 16 262 ये हुआ। मतलब जो E5 की वैल्यू आ गई दैट इज 38। ये मुझे ओल्ड डाटा मेरा पूरा फिल हो गया। जैसे ही मैंने ओल्ड डाटा फिल किया, मुझे पता है कि हर एक जो ब्लैंक है इट विल बी आइदर 0 और 1। ये हर एक ब्लैंक या तो 0 है या 1 है। अब 0 और 1 है, हम लोग खेलना स्टार्ट करते हैं इसके साथ। जैसे हम लोगों ने लेट करो 46 पिक किया, 34 और 8 42, 42 और 2 44 और 2 46 ऑलरेडी आ चुका है। मतलब दोनों ब्लैंक में 0 0 आना चाहिए, दोनों ब्लैंक में। ठीक है, 36 की बात करते हैं। 25 + 6 31, 31 + 2 33, 33 + 2 35। मतलब अगर एक में 0 होगा और 0 1 होगा तो दूसरे में 1 और 0 होगा। ये सिनारियो चल रहा होगा। 25 की बात करते हैं। 14 + 4 28, 14 + 18 + 2 20, 20 + 3 23। तुम्हें 25 चाहिए, मतलब दोनों ब्लैंक में 1 और 1 होना पड़ेगा। 1 और 1 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले E6 की, क्योंकि E5 में काफी ब्लैंक दिख रहे हैं, E6 की हम लोग बात करते हैं। E6 में 9 + 2 11, 11 + 3 11 + 3 14, 14 + 7 21। मतलब ये दोनों ब्लैंक कितने होने पड़ेंगे, 1 1 होने पड़ेंगे। ये दोनों ब्लैंक हो गए 1 1। ठीक है, इतना पार्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हमें एक और कंडीशन जो हम लोगों ने यूज नहीं करी है उसको हम लोगों को यूज करना है। अच्छा, E5 का अगर देखोगे तो E5 में 30 + 35 35 यूज हो चुका है। 3 और चाहिए, मतलब इन 4 ब्लैंक में
3 ब्लैंक में 1 आ रहा होगा और 1 ब्लैंक में 0 आ रहा होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि E5 में 38 है, 30 और 5 35 ऑलरेडी हो चुका है, 3 ब्लैंक में 1 आ रहा होगा और 1 ब्लैंक में 0 आ रहा होगा। ये हमारी कंडीशन चल रही होगी। अगर मैं E4 की बात करूं, E4 की समझना, E4 पे कंसंट्रेट करना। अगर मैं E4 पे बात करूं तो E4 की मिनिमम कितनी वैल्यू है? 1 प्लस 14, 15 प्लस 1 60, 16 प्लस 5 21। 21 से ये अगर 1 हो गया और ये ब्लैंक 1 हो गया, अगर ये दोनों ब्लैंक 1 1 भी हो गए तो 21 से 23 तक ये मूव करेगा E4। मैंने E4 पहले क्यों निकाला इसको भी समझो, क्योंकि मेरी ये कंडीशन अभी बाकी है यूज करना। ये कंडीशन क्या कहती है कि E4 इज इक्वल टू E1 प्लस 3 है आफ्टर शफलिंग जो है E4 की वैल्यू E1 प्लस 3 के इक्वल है। ये मुझे निकालना है यहां पे। तो E4 मैंने निकाला कि 21 से 23 हो सकता है। अगर मैं E1 पे कंसंट्रेट करूं, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13 प्लस 4 17, तो ये 17 से लेके 18 तक आ सकता है, 17 से 18 तक। अगर तुम ध्यान दो तो E4 की वैल्यू E1 प्लस 3 के इक्वल है। अगर E1 17 हुआ तो E4 20 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। अगर E1 की वैल्यू 17 हुई तो E4 20 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो E1 की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? E1 इज इक्वल टू E18 और E4 इज इक्वल टू 21। दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो E1 की वैल्यू आ गई 18 और E4 की वैल्यू आ गई 21। ये वैल्यू आ गई इसकी कि E1 की वैल्यू 18 होगी और E4 की वैल्यू 21 होगी। अब अगर जैसे मैं हर सेट को जब सॉल्व करता हूं ना, इसके बाद यू कैन सॉल्व सेट, तुम्हें बस 1-2 वैल्यू एलिमिनेट करनी होगी, यू कैन सॉल्व दिस सेट। बट जैसे मैं हर सेट को सॉल्व करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो अपनी आंखों को ओपन रखना है। तुम्हें क्वेश्चंस देखने, तुम्हें ऑप्शंस देखने। अगर क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं देख रहे हो तो वो बहुत बड़ा क्राइम है तुम्हारे लिए एग्जाम कंडीशन में। अब तुम ध्यान दोगे कि तुम्हें E1 और E4 मिल गया 18 और 61। 18 ये आ गया, ये 76 आ गया। बाकी सारी वैल्यूज तुम ऐसे ही एलिमिनेट करके यू कैन फाइंड। बट अंडरस्टैंड दिस, अगर तुम सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान दोगे कि आफ्टर द चेंज प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 6 इलेक्टिव E1 टू E6, तुम्हें पता चल गया है कि E1 की वैल्यू 18 है और E4 की वैल्यू 21 है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज अवेलेबल हियर। तो सेकंड वाला मुझे मतलब पता चल गया कि ये मेरा प्रोसेस होना है। मतलब ये वैल्यू 18 है, ये 76 है, दिस हैव्स टू बी 79, ये 21 होगी दिस वैल्यू विल बी 45 एंड दिस वैल्यू विल बी 61। ये वैल्यूज होनी है। अब समझो कि यहां पे तुमने काफी टाइम, तुम इसके बाद सॉल्विंग करोगे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कर लोगे 2-3 मिनट में। लेकिन उन 2-3 मिनट को भी सेव कर लिया हम लोगों ने, अगर हमने अपनी आंखें ओपन रखी हैं। अब ये 18 आ रहा है, अब सारे ब्लैंक फिल कर देते हैं। 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13 17, ये 1 आ जाएगा। E3 को देखें, 10 प्लस 8 18 25 43 45 48 78, ये 1 आ गया, 79 बन गया। E4 को देखें, 1 14 15 15 1 16 21, मतलब ये दोनों जो आएंगे दोज विल बी 0 0, ये दोनों 0 0 आ गए। फिर देखें 4 प्लस 2 6 7 37 39 44, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई ये वैल्यू। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 10 4 10 19 60, मतलब ये वैल्यू भी कितनी आ गई? 1 आ गई। ये वैल्यू भी 3 में 1 आ गया, 1 में 0 आ गया। सारा जो टेबल था वो तुम्हारा फिल हो गया। जैसे ही टेबल फिल हो गया, नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तीनों के तीनों क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। मैंने टेबल आपको फिल कर दिया है, आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बताओगे। और अगर मेथड पसंद आया हो तो एक लाइक भी जरूर करोगे। लाइक जरूर करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक करो, फीडबैक बताओ कि सेट का प्रोसेस समझ आ गया, अटैक पॉइंट समझ आ गया कि अटैक पॉइंट क्या हमारा टोटल वैल्यू पे हमारा अटैक पॉइंट है। ठीक है, चलो ओवर करते हैं। अपना लाइक कमेंट शेयर करते रहना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। गुड नाइट।